कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में हिंदी का एक महत्वपूर्ण प्रश्न हम पढ़ेंगे। तो आपका प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांशों की संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखिए। तो व्याख्या यहाँ पे मैंने पहले लिख दिया था, लेकिन आपको यहाँ पे व्याख्या नहीं लिखना है। आपसे यहाँ पे यह पूछा जाएगा भावार्थ के नाम से, तो आपको भावार्थ लिखना है। तो संदर्भ प्रसंग भावार्थ आप किस तरह का लिखेंगे, ये आगे इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आप ध्यान दें, यह जो प्रश्न है 4 अंक का है और आपका जो पतंग चैप्टर है, जो कि कौन-सा है, आपका दूसरा अध्याय है पतंग, तो उससे ली गई है आपकी ये पंक्तियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रश्न को। तो पहले हम पंक्तियों को पढ़ेंगे। तो आपकी कविताएँ हैं यहाँ पे, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, और की शुरू हो सके सीटियाँ किलकारी, और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। तो ये आपकी यहाँ पे कविता है। तो इसको आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना है। चलिए हम समझेंगे किस तरह से लिखेंगे। तो प्रसंग लिखने में सबसे पहले हमें इसमें हमारी पुस्तक का जो नाम है वो लिखना है, साथ में किस अध्याय से लिया गया है वो लिखना है, और इसके रचयिता के बारे में प्रसंग में बताना है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के पतंग नामक से अवतरित है। इसके रचयिता आलोक धनवा जी हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ आप लिख दीजिए, यहाँ पे पंक्ति भी आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ, यानी कि ऊपर अभी ये जो आपने ये पंक्तियाँ यहाँ पे ये पंक्तियाँ पढ़ी हैं, ये वाली पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक की है, जिसका नाम क्या है, आरोह है। आरोह के अंतर्गत हमारा पाठ है पतंग, पाठ 2 है, जिसका नाम क्या है, पतंग। तो केवल पाठ का नाम लिखना है। पतंग से अवतरित है, इसके लेखक आलोक धनवा है। तो ये आपको याद होना चाहिए, पाठ के नाम और लेखक का नाम। अब हम प्रसंग में लिखेंगे, कवि ने पतंग की विशेषताओं की रंग-बिरंगी तितलियों के समान बताया है। कवि ने क्या बताया है कि जो पतंग है उनकी विशेषताओं को रंग-बिरंगी तितलियों के समान बताया है। प्रसंग में आपको ध्यान से ये लिखना है कि जो आपकी ये यहाँ पे जो पंक्तियाँ हैं, इन पंक्तियों में जो सबसे खास बात होती है, उसी का वर्णन आपको प्रसंग के अंतर्गत करना है। और जो व्याख्या है, व्याख्या में आपको क्या करना है, व्याख्या में आपको जो पूरी पंक्तियाँ आपकी ये यहाँ पे है, इन पूरी पंक्तियों का सार आपको व्याख्या में लिखना है। चलिए हम समझते हैं क्या लिखा है कवि ने। तो देखिए, कम शब्दों में आसान उत्तर आपको यहाँ पे बता रही हूँ। कवि के अनुसार शरद ऋतु में आसमान स्वच्छ चमकीला होता है। क्या कह रहे हैं कवि कि जो शरद ऋतु यानी कि जो ठंड का जो मौसम है, इस मौसम में आसमान स्वच्छ चमकीला होता है, जैसे कोई मुलायम वस्तु हो। ऐसे मुलायम आकाश में बच्चे दुनिया की सबसे हल्की और पतली वस्तु पतंग, इस पतंग को बच्चे सीटियाँ बजाते हुए, किलकारियाँ करते हुए जोश और उत्साह के साथ उड़ाते हैं। आसमान में उड़ने वाले रंग-बिरंगे पतंगों को देखकर लगता है रंग-बिरंगी तितलियाँ आसमान में उड़ रही हैं। तो देखिए, बहुत ही आसान और सरल है। क्या कह रहे हैं कवि इस पंक्तियों में कि शरद ऋतु में आसमान कैसा है, स्वच्छ चमकीला, एकदम साफ है आकाश, और कैसा है, चमकीला, यानी कि सुंदर आकर्षक है, जैसे कोई मुलायम वस्तु हो। किस तरह से लग रहा है, जैसे कि कोई मुलायम वस्तु हो। ऐसे मुलायम आकाश में बच्चे क्या कर रहे हैं, दुनिया की सबसे हल्की वस्तु, आपने पतंग देखी होगी, बहुत सारे लोग पतंग उड़ाते भी हैं, सभी ने देखा है पतंग को, रंग-बिरंगी पतंग होती है। तो यह पतंग क्या है, दुनिया की सबसे हल्की और पतली वस्तु है। इस पतंग को बच्चे क्या कर रहे हैं, सीटी बजाकर, किलकारियाँ करते हुए, जोश और उत्साह के साथ उड़ाते हैं, यानी कि अपने जो दोस्त होते हैं उनको बुला-बुलाकर, सीटी बजाकर और हँसी-खुशी से, जोश के साथ, एक मस्ती भरा माहौल के साथ ये बच्चे क्या कर रहे हैं, आसमान में पतंग उड़ा रहे हैं। बहुत सारी पतंगे आसमान में जब उड़ रही हैं,
तो ये उड़ने वाली पतंग क्या लग रही हैं, रंग-बिरंगी पतंगों को देखकर ऐसा लगता है आसमान में जैसे कि आकाश में रंग-बिरंगी तितलियाँ उड़ रही हैं। तो काफ़ी आसान और सरल है, कठिन नहीं है। सभी ने यह जो कवि इसमें बता रहे हैं, सभी अक्सर हम देखते हैं कि जो शरद ऋतु है, उसका जो मौसम होता है, वो कैसा होता है। काफ़ी अच्छा लगता है, आस-पास हरियाली-हरियाली होती है। इस माहौल में जो बच्चे हैं वो अ, हँसी-खुशी से अपने दोस्तों के साथ पतंग उड़ाते हैं और बहुत मज़े से पतंग उड़ाते हैं, तो उसी का वर्णन इसमें किया है। अब यहाँ पे काव्य सौंदर्य के बारे में पढ़ेंगे कि काव्य सौंदर्य इन पंक्तियों में क्या है। कवि ने पतंग की दुनिया को सबसे हल्की वस्तु कहा है। क्या कहा है? जो पतंग है वो क्या है? दुनिया की सबसे हल्की वस्तु है, क्योंकि बाँस की पिंचियों के ऊपर यह बनी होती है। और दूसरा बताया है कि बाल सुलभ चेष्टाओं का अद्भुत और अनूठा सहज वर्णन हुआ है इसमें। जो छोटे बच्चे होते हैं, उनकी सुलभ चेष्टाओं का सहजता से वर्णन किया है और कविता में प्रयुक्त भाषा सरल, सहज और खड़ी बोली है और शरद ऋतु का मानवीकरण हुआ है और एक साथ कई अलंकारों का इसमें प्रयोग हुआ है, अनुप्रास आदि का सुंदर प्रयोग आपको इसमें देखने को मिला है। तो मुझे उम्मीद है समझ में आपको आया होगा, काफ़ी आसान और सरल है। मुझे तो कोई कठिन नहीं लगा है, साथ में समझाने का आपको प्रयास भी किया है। तो आपका प्रसंग यहाँ पे संदर्भ हो गया है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के पतंग नाम से अवतरित है। इसके लेखक आलोक धनवा हैं और प्रसंग में क्या है कि कवि ने पतंग की विशेषताओं की रंग-बिरंगी तितलियों के समान बताया है। व्याख्या में कवि ने कहा है कि कवि के अनुसार शरद ऋतु में आसमान कैसा है? स्वच्छ चमकीला है। ऐसा लगता है जैसे मुलायम वस्तु हो और ऐसी मुलायम वस्तु आकाश में बच्चे क्या है दुनिया की सबसे हल्की और पतली वस्तु को क्या बताया है? पतंग बताया है। इसको उड़ा रहे हैं और सीटी बजाते हुए, किलकारियाँ करते हुए जोश और उत्साह के साथ उड़ाते हैं। जब एक साथ इतनी सारी पतंगें उड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि आसमान में रंग-बिरंगी पतंग क्या है? तितलियों के समान उड़ रही है। तो बहुत ही आसान और सरल है। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका एग्ज़ाम के लिए, भरोसा आप रखें, 4 अंक में आपसे पूछा जाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे इस वीडियो में संदर्भ प्रसंग भावार्थ बताया है और पिछले वीडियो में भी मैंने इसी अध्याय की आपको संदर्भ प्रसंग भावार्थ बताया था, कंप्लीट आपने कर लिया होगा। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से नोटबुक में नोट करें और कंप्लीट अच्छे से